मुझे आपने ये बताना है कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जैसा कि डॉक्टर फैजान ने थोड़ी रोशनी डाली आर नॉट पे। तो ये आर नॉट क्या है और ये इतनी तेजी से जो फैल रहा है, इसमें ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? ये ड्रॉपलेट का जो लफ्ज यूज हो रहा है, उर्दू में मैं बोल दूं तो मौलिक सांस के मौलिक कतरे जो छींकों खांसियों से और बोलने से भी इवन हवा में मौलिक हो जाते हैं। तो मुझे आपने ये बताना है कि मास्क का क्या रोल है और ये कम्युनिटी में इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है, किन चीजों से इसके फैलने के ज्यादा असरात हैं, इसका आपने फैलाव पे मुझे बताइए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका सवाल बहुत तफसीली है। मैं कोशिश करूंगा इस सबको मुख्तसर और जामे कर सकूं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं और कुछ आसान जुबान में समझाने वाली चीजें हैं। मैं पहले टेक्निकल टर्म जो हो सकता है मैं दोबारा इस्तेमाल करूं और लोगों को समझ आ जाए। वो टर्म यूज होती है आर नॉट की। आर नॉट बेसिकली एक मैथमेटिक्स का बेस्ड एक फॉर्मूला है, और आम लोगों की समझ के लिए मैं इसको इस तरह से करूंगा कि एक शख्स बीमारी आगे कितने लोगों में मुंतकिल कर सकता है, ये फिगर हमें बताता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बीमारी का आर नॉट 2 है, उसका मतलब है कि वो एक शख्स वो बीमारी आगे 2 अफराद में मुंतकिल कर सकता है, और ये वो बीमारी है जो सांस के जरिए मुंतकिल होती है। जब सही। ये बीमारी चाइना में फैली और इनिशियल स्टडीज हुई जनवरी में, तो उस वक्त जो फिगर हमारे पास आ रहा था वो 2 से 3 का था। मतलब कि एक शख्स को अगर बीमारी है और वो केयर नहीं करता, मास्क नहीं पहनता, तो उससे वो 2 से 3 अफराद में मुंतकिल हो सकती है। और इस फार्मूले को बुनियाद बना के उन्होंने कहा कि बीमारी के जो केसेस हैं वो तकरीबन 6 से 7 दिनों में डबल हो जाएंगे अगर कोई शख्स बिल्कुल केयर नहीं करता। अब जिस तरह से ये बीमारी फैली और बाकी ममालिक इसमें इसका शिकार हुए, तो तमाम ममालिक का डाटा दोबारा से इकट्ठा किया गया और इस डिजिट को दोबारा रिवाइज किया गया। और मैं आपको बताता चलूं कि अब ये नंबर आर नॉट का इंक्रीज होकर 5 से 6 हो चुका है। मतलब अगर एक शख्स मुकम्मल तौर पर केयर नहीं करता, मास्क नहीं पहनता, इसको साजिश करार देता है, इसको मैं क्लियर वर्ड यूज करूंगा, इसको यहूदी और अमरीकी साजिश कहता है। वो पता नहीं कब साजिश करेंगे भाई, तुम लोग 6 से 7 लोगों के खिलाफ साजिश कर दोगे। तो ये अब बीमारी एक फर्द मास्क ना पहनने पे 6 से 7 लोगों में मुंतकिल, 5 से 6 लोगों में मुंतकिल करेगा। और चूंकि ये डिजिट बढ़ गया है, तो अगर आप केयर नहीं करेंगे तो एक कम्युनिटी पे जो टोटल नंबर ऑफ मरीज हैं वो तकरीबन 3 से 4 दिनों में डबल हो जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बीमारी जो कि हो रहे हैं, जो कि मैंने अभी जो ग्राफ दिखाया, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं ऐड करूंगा कि जो भी हमने ग्राफ देखा कि वो पहले फ्लैट जा रहा था और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को जा रहा है, हर रोज 5 से 6 हजार ऐड हो रहे हैं। तो बिल्कुल हर चीज जो डेटा शो कर रहा है। जी आप जारी रखिए अपनी। अब अगर आप इस फिगर को देखें, एक शख्स आर नॉट 5 से 7 लोगों में मुंतकिल करता है। तो हम बड़ी कॉमनली टर्म यूज कर रहे हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें बहसियत कौम एक ऑफिशियल पॉलिसी दे दी गई है कि हम हर्ड इम्यूनिटी करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालें, तो ये जो आर नॉट है जो कि 5 से 6 के दरमियान लाई कर रहा है, इस आर नॉट के ऊपर अगर आपने हर्ड इम्यूनिटी लेनी है, इसका मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 82% अफराद को कोरोना वायरस होगा, तो आपको हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। आप अंदाजा लगाएं हमारी पॉपुलेशन किधर है, हमारी आबादी किधर है। 82% अफराद को अगर कोरोना वायरस हो जाए और उनमें से 15% क्रिटिकल हो, 5% आईसीयू में मरने के बिस्तर पे हो, आप इस नंबर का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है ना, ये नंबर लाखों में जा रहा है। 20 करोड़ का 82% कितना बनेगा? तकरीबन तकरीबन ये 16 या 15 करोड़ तक लोग, और उसमें जितने लोगों की आपने बताया कि 5% जा सकते हैं, तो इट कैन भी 1 लाख से ऊपर तक मौत हो सकती है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। तो ठीक है, एक ये 1 लाख बताइएगा। से नहीं, अगर अगर आप 2% के हिसाब से देखो तो तकरीबन 10 लाख तक जा मिलियन, सकती, 1 मिलियन तक जा सकती है। 10 लाख लोग। बहुत शुक्रिया। फरहान, मुझे अब ये बताएंगे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बेसिकली एक साइंटिफिक टर्म है जो कि हम मेडिकल की किताबों में जो बीमारियां सांस से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं उसको मुख्तलिफ तरीकों से कैटेगराइज करते हैं। कुछ ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होती हैं, कुछ एयरबॉर्न इन्फेक्शन होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि जब एक शख्स खांसी करता है तो उसके सांस के जरिए जो जर्रात निकलते हैं नाक से, मुंह से, उनका साइज कितना है। जितना साइज छोटा होगा पार्टिकल उतना जल्दी करीब गिर जाएगा, जो बड़े साइज का होगा उस तरह। तो पार्टिकल साइज की बेस पे, लेकिन इसको आसान अल्फाज में ये कहना चाहिए कि जिस इन्फेक्शन को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं उसके लिए आपको मुंह और नाक पर मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि सही। उसके एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होने का बुनियादी जरिया
खांसी है। अगर कोई बीमारी ड्रॉपलेट के साथ एयरबॉर्न भी हो तो इसका मतलब यह है कि अगर एक शख्स एक कमरे में मौजूद था, उसने उस कमरे में खांसी की और खांसी करके वो चला गया, तो अगले 2 से 3 घंटे तक उस कमरे में वो जरासीम हवा में मुअल्लक रहेंगे और अगर कोई और शख्स उस कमरे में दाखिल होगा तो वो उसको भी वो बीमारी मुंतकिल हो सकती है। जैसे कि टीबी में ऐसा बिल्कुल होता है। टीबी भी ठीक है। इसी तरह से। तो इसलिए क्वारंटीन कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि चूंकि जब तक स्टडीज चल रही हैं, हमें मुकम्मल तौर पर नहीं पता, अभी तक तो फिलहाल हम इसको ड्रॉपलेट कह रहे हैं और ज्यादातर डाटा भी इसी तरफ जा रहा है, लेकिन जब तक फाइनल डाटा आता है हम इसको ड्रॉपलेट भी कर रहे हैं। जो मरीज इसका शिकार हैं, खांसी करते हैं और उन अस्पताल में दाखिल हैं, हम दोनों तरह की केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर जब आप मास्क पहनेंगे तो और मैं ये एक अगेन बहुत आसान अल्फाज में मैं देखता हूँ, बल्कि हमारे एलीट तबके से लेके गली में फिरने वाले तक लोग मास्क पहने हैं सिर्फ मुंह पे, नाक खुला हुआ है। तो भाई बात यह है कि सांस से मुंतकिल होने वाली बीमारी है, सांस आपका मुंह पे रोक लिया तो नाक से तो निकल रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि मास्क बराए मेहरबानी हम पर रहम करें, अपनों पर रहम करें, दोनों पे मास्क, नाक पर भी मुंह पर भी। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा और अपने नाजरीन से कहूंगा कि मुंह पे कपड़े का या सर्जिकल मास्क को लगाना नाक पे ऑक्सीजन के मास्क लगाने से बेहतर है। घरों में अपने रहना खुदा न खास्ता आईसीयू में रहने से बेहतर है। अपनों से 6 फुट का फासला रखना अपनों से मीलों के फासले से खुदा न खास्ता अगर कोई फौत हो जाए बहुत बेहतर है। आज की हमारी इस पूरी मीटिंग में अगर कोई एक मैसेज हम अगर हाथ जोड़ के कोई एक मैसेज किसी को दे दें, वो सिर्फ ये है कि जिस तरह हमें अपने घर से बाहर जाते हुए कपड़ों के बगैर जाना मायूब लगता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान कपड़ों के बिना घर से निकल जाए, मुकम्मल कपड़ों के बरहना निकल जाए, उसी तरह आपको मास्क के बगैर घर से बाहर निकलते हुए शर्म महसूस होनी चाहिए, आपको हिक्कत महसूस होनी चाहिए कि ये आपके लिए भी डेंजरस है। जब आप वापस आएंगे आपके बुजुर्ग वही माँ बाप नाना दादा जिन्होंने बचपन में हमें हाथ धोना सिखाया, बचपन में कहा कि खाने के से पहले हाथ धोया करो, खाने के बाद हाथ धोया करो, पुत्र खांसी करना है तो मुंह ते अगे हाथ रखिया कर, पुत्र छींक रखना है या जमाई लेना है तो मुंह ते अगे हाथ रखिया कर। कितनी खूबसूरत नसीहतें बचपन से हमारे इन बुजुर्गों ने दी हैं। आप अगर सबको साजिश कह के और अपनी ही एक वो मैंने आज एक पोल भी शुरू किया हुआ है जो मेरे फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, आप नीचे जरूर उस पोल में सेलेक्ट कीजिएगा कि जो आपने साजिशें सुनी हैं ये आपने कहाँ से सुनी है। मैंने 4 ऑप्शन दिए कि एक फेसबुक और यूट्यूब से, एक मैंने अपने घर के गली मोहल्ले से, एक कि मैंने इसको खुद अस्पताल जाके मरीजों की हालत देखा और मुझे लगा कि कोई कोरोना शरोना नहीं है, और चौथा मैंने रिसर्च करके तहकीक करके मेडिकल लिटरेचर मेडिकल की किताब से। मुझे ये जरूर अपनी ईमानदारी से ना आप ये ऑप्शन जरूर दीजिएगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बाहर जाना बरहाना जाना जैसे मायूब है, मास्क के बिना जाना ऐसे ही मायूब है, क्योंकि आप दूसरे को लगा सकते हैं, वो बेचारा अपनी तरफ से बड़ी एहतियात कर रहा होगा लेकिन शायद आपने नहीं लगाया हुआ तो ही इज एक्सपोज, और अगर उसने नहीं लगाया हुआ आपके यहाँ हो जाएगा, आप शायद आप में इम्यूनिटी बेहतर है, आप ठीक भी हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता आपके जो 55 से 60 साल के लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, ठीक है, और जाना सबने ही जाना है, मैंने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है, लेकिन खुदारा अपनी जाने को अल्लाह की तकदीर पे छोड़ें, लेकिन उसने जो तदबीर की जो अक्ल हमें इंसान को दी है उसको ना छोड़ें, क्योंकि तदबीर और तकदीर का चोली दामन का साथ है। इसके बगैर तदबीर के बगैर तकदीर ऐसे ही है कि जैसे कि एक रूह के बगैर एक जिस्म है, ये दोनों साथ साथ चीजें चलती हैं।